हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ओके, अब हमारा चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अब वी हैव टू स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? हमने सीखा था ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द सीड। हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि नए प्लांट सीड में से कैसे डेवलप होते हैं, और उसके बाद हमने उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि सीड जो है वो स्कैटर्ड कैसे होते हैं, सीड की डिस्पर्सल कैसे होती है, और कौन से एजेंट्स हैं जिसके थ्रू हमारी सीड की डिस्पर्सल होती है, वो एजेंट्स के बारे में, और जिन जिन एजेंट्स के थ्रू जिन जिन सीड प्लांट्स की डिस्पर्सल होती है वो हमने सारे लास्ट क्लास में किए थे। अब सब बच्चों ने, जो मैंने पेज 8 पे एक होमवर्क दिया था जिसमें हमने किया था एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल का माइंड मैप, जिसमें एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल के माइंड मैप में हमने क्या सीखा था कि हमने एजेंट्स के नाम लिखने हैं। वो हमें 4 एजेंट्स पता है: विंड, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन। इन 4 एजेंट्स के नीचे हमने सीड प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं उनके नेम लिखने हैं। कौन से सीड प्लांट्स विंड के थ्रू स्कैटर होते हैं, कौन से सीड प्लांट्स वाटर के थ्रू स्कैटर होते हैं, कौन से सीड प्लांट्स एनिमल्स के थ्रू स्कैटर होते हैं, और कौन से सीड प्लांट्स एक्सप्लोड होते हैं। वो एक ही है, स्क्विट्रिंग कुकम्बर। ओके, तो ये माइंड मैप प्लीज ऐसे करके सब दिखाएंगे किस किस ने नोटबुक में बनाया है, किस किस ने बुक में किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी मर्जी है, आप उसको नोटबुक में पूरा ड्रॉ करो, और अगर नहीं ड्रॉ करना तो ये आपकी बुक में एज इट इज माइंड मैप बना हुआ है। सिर्फ उसमें पेंसिल से सारे सीड्स के, सारे प्लांट्स के नाम लिखो जो डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, जिन प्लांट्स के सीड्स। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब नए प्लांट्स जो सीड के अलावा भी प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में से ग्रो होते हैं। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी नॉलेज के थ्रू यही कह सकते हो कि मैम सीड से ही प्लांट्स, नए प्लांट ग्रो होते हैं, सीड से सीडलिंग बनता है, सीडलिंग से सैपलिंग, सैपलिंग से न्यू प्लांट। ठीक है, बट नहीं, हम सीड के अलावा भी प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स हैं उनके थ्रू भी नया प्लांट ग्रो होता है। सीड ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, ग्रोइंग प्लांट्स नंबर 1 स्टेम्स के थ्रू नए प्लांट्स ग्रो होने, रूट्स के थ्रू नए प्लांट्स ग्रो होने, और लीव्स के थ्रू नए प्लांट ग्रो होने। हमने सिर्फ ये 3 टॉपिक्स अभी कवर करते हैं, और उसके बाद हम करेंगे क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर मैंने आपको क्लास 4 में बहुत अच्छे से सिखाया है, बट कुछ नहीं, हम फिर से करेंगे ताकि आपको अच्छे से और पुराना वाली नॉलेज से लर्न हो जाए। अब हमने नए प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड सीडलिंग। पढ़ा था हमने। मतलब नए प्लांट जो सीड से डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं सीडलिंग। बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेम से भी प्रोड्यूस होते हैं, कुछ प्लांट्स रूट से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ लीफ से। वो हम एक एक करके आज सीखते हैं। चलो, प्लांट्स लाइक रोज एंड मनी प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स? रोज एंड मनी प्लांट। रोज एंड मनी प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम की कटिंग्स। जो स्टेम की कटिंग्स होती हैं उनसे हमारा रोज और मनी प्लांट ग्रो होता है। कौन कौन से? रोज एंड मनी प्लांट। प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, आलू और अदरक जो हम वेजिटेबल्स घर में खाते हैं वो भी पेरेंट प्लांट की स्टेम से ग्रो होता है। तो हमने अभी क्या क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आपने नेम्स याद करने हैं, जैसे आपने एजेंट्स वाले सीड प्लांट्स के नेम याद किए थे। पहला है हमारा ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम्स से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, स्टेम्स के थ्रू जो नए प्लांट ग्रो होते हैं वो कौन कौन से हैं? मनी प्लांट, और दूसरा हमने सीखा रोज प्लांट। मनी प्लांट एंड रोज प्लांट ग्रो फ्रॉम दी स्टेम ऑफ दी पेरेंट प्लांट, स्टेम। ठीक है, कटिंग फ्रॉम द कटिंग ऑफ दी स्टेम्स। और एक और पोटैटो
and ginger. Potato and ginger grow from the stem of the parent plant. जो इनका पेरेंट प्लांट होता है, जो इनका बड़ा वाला प्लांट होता है, उनकी स्टेम में से पोटैटो एंड जिंजर न्यू प्लांट ग्रो। उसके बाद है हमारा ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स में से नए प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, ये हमने स्टेम्स का किया, अब हम करेंगे रूट्स का। ग्रोइंग स्टेम्स का कर लिया, रूट्स पे आ जाओ। रूट्स में से नए प्लांट कैसे ग्रो होते हैं? प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश कैरेट, बीटरूट, टर्निप, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप ग्रो फ्रॉम द रूट ऑफ द पेरेंट प्लांट। ये जो 4 प्लांट्स हैं, ये कहां से ग्रो होते हैं? पेरेंट प्लांट की रूट से। जैसे पोटैटो और जिंजर के पेरेंट प्लांट की स्टेम्स में से नए प्लांट ग्रो होते हैं, वैसे ही कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप के प्लांट्स की रूट्स में से, पेरेंट प्लांट की रूट्स में से नए प्लांट ग्रो होते हैं। नया थर्ड है हमारा लीव्स। लीव्स में से नए प्लांट कौन से ग्रो होते हैं? बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ब्रायोफिलियम प्लांट्स जो होते हैं, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलियम प्लांट्स है बर्ड्स इन द मार्जिन। जो ब्रायोफिलियम प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उनके मार्जिन में ना बर्ड्स, छोटे बर्ड्स होते हैं। दीज बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इनकी लीव के मार्जिन पे जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स जो हैं न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। कौन से लीव्स? ब्रायोफिलियम प्लांट्स। कौन से प्लांट्स की लीव? ब्रायोफिलियम प्लांट्स। तो हमने 3 चीजें आज सीखी। ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स का ग्रो होना स्टेम से, रूट से और लीफ से। नए प्लांट्स का ग्रो होना स्टेम से, लीफ से और रूट से। अच्छा, स्टेम से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो कौन कौन से हैं? मनी प्लांट एंड रोज प्लांट, और पोटैटो और जिंजर पेरेंट प्लांट की स्टेम से ग्रो फ्रॉम द स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। स्टेम का क्लियर हो गया। रूट्स का कैरेट, रेडिश, ये जो वेजिटेबल्स हैं, इनके पेरेंट प्लांट के रूट्स में से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। और ब्रायोफिलियम प्लांट ऐसा है जिसकी लीव्स के बड्स में से न्यू प्लांट इमर्जेस। ठीक है, तीनों चीजें समझ आ गई। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे इसके बाद। प्लांट्स ग्रोइंग, प्लांट्स from growing plants from other parts of the plant, growing plants from the other parts of the plant except seeds। कौन कौन से? roots, stem और थर्ड वन है leaves। मतलब सीड्स के अलावा, हमारा सीड जो है प्लांट का पार्ट है, उस सीड के अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट्स, कौन से पार्ट्स? रूट्स, स्टेम्स और लीव्स सॉरी, और उनके सीड्स के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है, रूट्स हो, लीव्स हो या स्टेम्स हो, उनके थ्रू हम लोग how new plants can come out, उनके अलग अलग आपको प्लांट्स याद करने हैं। इसमें है रोज प्लांट एंड मनी प्लांट ग्रो फ्रॉम दी रूट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये 2 प्लांट्स न्यू प्लांट, रोज एंड मनी प्लांट ग्रो फ्रॉम दी रूट्स ऑफ द प्लांट। और पोटैटो एंड जिंजर प्लांट में के, पोटैटो एंड जिंजर पेरेंट प्लांट में से, पोटैटो एंड जिंजर के जो पेरेंट प्लांट, पोटैटो एंड जिंजर ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। ओके, पोटैटो और जिंजर कहां से ग्रो करते हैं? फ्रॉम द रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। उसके बाद आते हैं हम स्टेम्स पे। स्टेम्स के लिए प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट और टर्निप, they grow from the roots of the parent plant, and potato and ginger grow from the stem of the parent plant. Potato and ginger
ग्रो फ्रॉम द स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट, और रूट्स में कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीटरूट, दे ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। और लास्ट हमारा रह जाता है लीव्स। ब्रायोफिलियम प्लांट एक होता है, इसके स्पेलिंग्स लिख के लर्न करने हैं, BRYOPHYLLUM। ब्रायोफिलियम प्लांट के लीव्स में से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं, ओके, बिकॉज इसके लीव्स में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, जिस बर्ड्स में से न्यू प्लांट इमर्जेस आउट। नाउ कम टू पेज नंबर 6। पेज नंबर 5 सबको अच्छे से रीड करना है, और इससे रिलेटेड वर्क होगा ओके। कम टू पेज नंबर 11 एवरीवन। 11 पेज पे आओ, जल्दी से, जल्दी बी क्विक। 11 पेज पे पहले, उससे पहले 9th पेज। Which of the following protect the baby plant present in the which of the following protect the baby plant present inside the seed? हमारे बेबी प्लांट को जो सीड के अंदर होता है, उसको कौन सा पार्ट सीड का प्रोटेक्ट करता है? आउटर लेयर ऑफ द सीड, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। कौन से प्लांट के स्पॉन्जी और फाइब्रस सीड्स होते हैं? स्पॉन्जी और फाइब्रस वो वाले सीड्स किसमें होते हैं? जो प्लांट्स वाटर से कैरी हुए होते हैं, दैट इज लोटस। कौन से नए प्लांट्स लीव्स के थ्रू ग्रो होते हैं? एक ही वर्ड है, दैट इज ब्रायोफिलियम। Which dispersal agent is responsible for dispersing seeds of sycamore? Sycamore seeds कौन से प्लांट से, लाइक कौन से एजेंट से साइकामोर सीड्स जो हैं, ये साइकामोर एक सीड प्लांट सीड है, ये कौन से एजेंट से डिस्पर्स होते हैं? विंड से। व्हाट इज द, ये बाद में करवाऊंगी, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, इसको अभी छोड़ो एक बार बीच में। पहले हम एक एक्टिविटी डिसाइड करते हैं पेज 11 पे, साइंस कॉर्नर, जो हम क्लास 4 में भी करते थे। पेज 11 की में आपकी साइंस की बुक में एक साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है? पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 3 प्लांट्स। कोई भी 3 प्लांट्स की पिक्चर पेस्ट करोगे आप बॉक्सेस में। ऑल्सो लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसमें आपने कोई भी 3 प्लांट्स की पिक्चर पेस्ट करो और उनके पार्ट्स को लेबल करो, प्लांट ए, प्लांट बी एंड प्लांट सी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने प्लांट ए का नाम कोई भी अपनी चॉइस से आपने पिक्चर्स लेनी है। 3 डिफरेंट प्लांट्स की आपने अपनी चॉइस से पिक्चर्स लेनी है। उन तीनों पिक्चर्स को आपने इन बॉक्सेस में पेस्ट करना है। उसके बाद आपने उनके नेम्स लिखने हैं। आपने प्लांट ए कौन सा पेस्ट किया है, प्लांट बी कौन सा पेस्ट किया और प्लांट सी कौन सा पेस्ट किया है। पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। प्लांट ए में लिखना है कौन सा पार्ट प्लांट का नए प्लांट में ग्रो होता है, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। उन पिक्चर्स और उन प्लांट के नेम्स के बेसिस पे आपने नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बट दिन जो 3 प्लांट्स की आप पिक्चर पेस्ट कर रहे हो वो टोटली आपकी चॉइस है, और उन पिक्चर्स के बेसिस पर आप इनके क्वेश्चंस के आंसर करोगे। ये कॉर्नर, साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी किस किस को समझ आ गई? ये पक्का करनी है एज योर होमवर्क एक्टिविटी। नाउ कम टू लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। उससे पहले नीचे जो बॉटम में, बिल्कुल पेज के बॉटम में जो डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 6 पर, एग्रीकल्चर, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, पेस्ट एंड फार्म, ये 5 डेफिनेशंस आपको अंडरलाइन कर लो इनको। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, पेस्ट एंड फार्म। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कौन से लास्ट का टॉपिक, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, जो हमने क्लास 4 में भी किया था। अब आपको मैं जब समझाऊंगी तो आपको क्लास 4 वाला याद आ जाएगा। We get food, oxygen, medicine, timber and various other things from plants. हमने 3rd से हम पढ़ रहे हैं कि plants are very very useful to us. हमें फूड के अलावा भी प्लांट से काफी सारी चीजें मिलती हैं। हमें फूड के अलावा क्लोथ्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन, टिम्बर क्या होता है जिससे हमारा फर्नीचर वगैरह बनता है, ऐसे उसकी स्टेम से। तो हमें काफी सारी चीजें प्लांट से मिलती हैं फूड के अलावा भी। तो फूड प्लांट्स आर वेरी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर अस।
वी ग्रो प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, हम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा दूर दूर और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फील्ड्स में ग्रो करते हैं टू फुलफिल आवर नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं। The practice of growing plants on a large scale for obtaining food products and for other purposes is called agriculture. आप कहोगे मैम क्रॉप में और एग्रीकल्चर में क्या फर्क है? एग्रीकल्चर है जब हम प्लांट्स को बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग फूड प्रोडक्ट्स लेने के लिए और अलग अलग पर्पसेस के लिए, तो उस प्रैक्टिस को बोलते हैं एग्रीकल्चर। एट द सेम टाइम क्रॉप्स क्या होती हैं? द प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो प्लांट्स लार्ज क्वांटिटीज पे ग्रो किए जाते हैं एक ही रीजन में, उनको हम कहते हैं क्रॉप्स। तो आपने दोनों एग्रीकल्चर और क्रॉप की डेफिनेशंस को अंडरलाइन करके उनका डिफरेंस समझना है कि एग्रीकल्चर क्या है और क्रॉप्स क्या है। देखो ये देखो एग्रीकल्चर और दूसरा है क्रॉप। ये दो टॉपिक्स हमने इस वाली चैप्टर 1 के लास्ट उसके लिए कवर करने हैं। द प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस जिसमें हम प्लांट्स को बहुत लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। और क्रॉप्स है द प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज, और जो प्लांट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो किए जाते हैं एक ही रीजन पे। एग्रीकल्चर तो लार्ज स्केल पे कहीं पे भी है, और क्रॉप्स के लिए हम एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एक फील्ड टाइप, उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर और क्रॉप समझ आ गए, चलो आगे चलते हैं। क्रॉप्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स and water from the soil to grow. Crops require nutrients and water from soil to grow. Manures and fertilizers are added to the soil to provide nutrients to plant. ये चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्रॉप्स के लिए अच्छे से न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे ह्यूमन बींग्स को अच्छा फूड चाहिए होता है, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए सॉइल से टू ग्रो। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को सॉइल में, मैन्योर्स क्या होती है? खाद, और फर्टिलाइजर्स इनको ऐड किया जाता है सॉइल में ताकि हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो हो। टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, manures contain small quantities of nutrients and are added to enhance soil fertility. Manures में थोड़ा कम मात्रा में nutrients होते हैं, लेकिन fertilizers में बहुत ज़्यादा nutrients होते हैं, और इसीलिए हम manures और nutrients दोनों को ऐड करते हैं अपनी क्रॉप्स में ताकि उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, एंड दे ग्रो ऑन अ लार्ज क्वांटिटी, दे ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल, as a result of which we get proper all the things or all the food purposes which we need from the plants and the crops. हमें क्या क्या चीजें नोट अपने दिमाग में रखनी चाहिए, एक फार्मर को, एक नॉर्मल इंसान को कौन कौन सी चीजें अपने दिमाग में they have to keep in mind to grow the crops. We must sow seeds in a right type of soil to ensure maximum yield of crops. हमें सीड्स को अच्छे तरह से सो करना चाहिए, बोना चाहिए सॉइल में। हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को यूज करना चाहिए हेल्दी क्रॉप्स ऑब्टेन करने के लिए। अब हमारे पास आते हैं दो तरह के क्रॉप्स। क्रॉप्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। कौन से 2 टाइप्स हैं? राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप। क्रॉप्स के दोनों पार्ट्स कौन से? राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप। अब ये इन क्रॉप्स के कुछ मंथ्स हैं जिनमें ये क्रॉप्स उगते हैं। वो कौन कौन से मंथ्स हैं इनको पढ़ो। खारिफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? राइस और मेज। ये 2 क्रॉप्स हैं जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं। ये मॉनसून सीजन के बिगिनिंग में उगती हैं और इनके मंथ्स होते हैं
जून टू अक्टूबर। कौन से मंथ है ये बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा। खारिफ क्रॉप्स के कौन से मंथ्स हैं, जून टू अक्टूबर, और रबी क्रॉप्स की है नवंबर टू अप्रैल। ये फिर से बताती हूँ मैं आपको याद करने के लिए, एक बार देखो। देखो हमारे पास है खारिफ क्रॉप्स, और है हमारे पास राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स, ये दो हमारे क्रॉप्स के टाइप। खारिफ क्रॉप्स है राइस, इसके एग्जांपल दिए हैं, और मेज। ये दो क्रॉप्स जो है वो खारिफ क्रॉप्स कहलाती है। एंड दीज क्रॉप्स कौन से मंथ में ग्रो होती है खारिफ क्रॉप्स, जून से लेके अक्टूबर तक। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये लिख रही हूं मैं पे आपको। प्लीज कैट्स इंश्योर, मेक इट श्योर कि ये डिफरेंस बच्चों को प्रॉपरली लर्न हो, उनको एग्जाम्पल्स लर्न हो कि कौन सी राबी क्रॉप्स है, कौन सी खारिफ क्रॉप्स है, और खारिफ क्रॉप्स का कौन से मंथ्स हैं, और राबी क्रॉप्स के कौन से मंथ्स हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, और इसके मंथ्स हैं नवंबर टू अप्रैल। इससे आपने इन दोनों को डिफरेंस करना है। आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर, आप कहोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप्स आर एग्जांपल्स आर राइस एंड मेज, राबी क्रॉप्स एग्जांपल्स आर व्हीट एंड ग्राम। Kharif crops grow from June to October. Rabi crops grow from November to April. ठीक है, जून टू अक्टूबर तक के खारिफ क्रॉप्स और नवंबर टू अप्रैल तक के राबी क्रॉप्स। ये आपको लर्न करना है और इसका डिफरेंस ऐसे बुक में से देखना है। उसके बाद इन्होंने फिर से 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, वो प्रॉपर जो 5 पॉइंटर्स हैं हमारे पास, 6 पॉइंटर्स, हमारे पास 6 पॉइंटर्स गिवन है, जिसमें ये बताया गया है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप न्यूट्रिएंट्स, जब हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमने कौन कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं। वो 6 पॉइंट्स आप यहाँ पे पूरे करोगे। इनको एज सिर्फ रीड करना, इनको लर्न नहीं करना, बस ये खारिफ और राबी क्रॉप्स के डिफरेंस को बहुत अच्छे से लर्न करना है। अच्छा, राबी और खारिफ क्रॉप्स का पता चल गया। मेन जो पॉइंटर्स है, हाउ टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन अ सॉइल सो दैट यू कैन गेट अच्छी वाली क्रॉप्स, उनके पॉइंटर्स को सिर्फ बुक से रीड करना है। कैट्स प्लीज इंश्योर कि उनकी सिर्फ रीडिंग जाए, हमें उसकी लर्निंग नहीं चाहिए। हमें मेन जो लर्न करवा रहे हैं, जो पीछे टॉपिक्स कवर हुए हैं, सीड कोड का, जर्मिनेशन का, सीड डिस्पर्सल का, एंड देन ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट का, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर की यस उनकी डेफिनेशंस, राबी और खारिफ क्रॉप्स का डिफरेंस, जिसमें इनको बच्चों को सिर्फ ये पता हो कि राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खारिफ कौन सी होती है, और उनके मंथ्स का डिफरेंशिएट कि कौन सी क्रॉप कौन से मंथ में ग्रो होती है। उसके बाद बिल्कुल बॉटम पे जो डेफिनेशंस है एग्रीकल्चर, इसमें एक क्रॉप की डेफिनेशन मिसिंग है, वो भी होगी। एग्रीकल्चर, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, पेस्ट एंड फार्म। पेस्ट एंड फार्म जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक लास्ट पार्ट है बिल्कुल इस चैप्टर का, केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स। ये हमने क्लास 3 में, 4 में और अब थर्ड टाइम में 5 में भी पढ़ रहे हैं कि कुछ केमिकल्स के नेम्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो हम अपनी क्रॉप्स में स्प्रे करते हैं ताकि पेस्ट नहीं आए और हमारी क्रॉप्स को स्पॉइल नहीं करे। एक स्केयर क्रोस ऑल्सो उनको रखा जाता है। एक ऐसा स्केयर क्रो मीन्स एक डरावना सा एक क्रो का व्हाट यू से पोट्रे पुतला टाइप रखा जाता है क्रॉप में, ताकि बर्ड्स उनको देखें तो उनको ऐसे लगे कि कोई हॉरिबल कोई चीज कोई ऐसी खड़ी है जिनसे वो डर जाते हैं और वो क्रॉप्स के आपके ऊपर बीक नहीं मारते और क्रॉप्स को स्पॉइल नहीं करते। द हार्वेस्टेड क्रॉप्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली इन सील्ड कंटेनर।
जो क्रॉप्स हमने हार्वेस्ट करनी है, ये टॉपिक 4th में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब हम हार्वेस्टिंग क्रॉप्स निकालते हैं उनको हम अच्छे से स्टोर करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो रहा है। इसकी एक्टिविटीज, इसके डायग्राम सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है, सीड कोट एंड स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। सीड कोट एंड स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, और उसके अलावा डायग्राम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। माइंड मैप, सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स वाला इंपॉर्टेंट है। बैक एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, और साइंस कॉर्नर में आपको साइंस कॉर्नर का जो लेट्स डू सम रिसर्च है, उसका आपको सब बच्चों ने एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज करनी है इस चैप्टर के एंड में, क्योंकि मैम ने यहाँ पे चैप्टर एंड कर दिया। चैप्टर आपका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गई है। आपको इसको अच्छे से लर्न और अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम्स के साथ जो एक्सप्लेनेशन है उसको पॉइंटर्स में आपको कैट्स लिखवाएंगी, उनको लर्न करना है। और इसको ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड बनाओ, मतलब इसको लिखने में मत बिलीव करो। जो भी चीजें आप समझ रहे हो, जिन चीजों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैट्स प्लीज मेक इट श्योर, आपसे रिक्वेस्ट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की एक्टिविटी बेसिस पे करवाओ। जैसे अगर आप सीड कोट का स्ट्रक्चर दे रहे हो, तो सब बच्चे अपने घर से मम्मा को बोलो रात को सीड्स को डिप करें, मतलब किसी भी दाल को या राजमा को डिप करें, और मॉर्निंग में आप उसमें से एक उसकी थोड़े से राजमा अपनी डिब्बी में डाल के लाओ, ताकि मॉर्निंग में आप क्लास में उसको डिस्प्ले कर सको, डेमो दे सको कि ये देखो मैंने इसकी आउटर कवरिंग भी उतारी है। और जब आप उसकी आउटर कवरिंग उतारोगे आपको सारे अंदर से उसके पास दिखेंगे। उसके बाद जर्मिनेशन के लिए आप कहीं आसपास सराउंडिंग में किसी पार्क में जाओ, कोई भी सीड लेके, और या अपने घर पे भी आप इसको कर सकते हो। उस सीड को प्रॉपरली सो करो, उसको प्रॉपर एयर वाटर वार्म दो, और देखो उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसको ऑब्जर्व करो। और ये वाली एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी जितनी लर्निंग की बात है, सिर्फ जो पेजेस के बॉटम में डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, उससे आपका चैप्टर फुल प्रॉपर डन हो जाएगा। जो एक्टिविटीज, डायग्राम एंड डेफिनेशन पार्ट ज्यादा लेंथी चीजें लर्न नहीं करनी। ओके बेटा, चलो बाय फॉर दिस टाइम, विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू क्लास। ओके, अभी चैप्टर 1 तक सब करके रखेंगे। बाय।